एशिया कप 2023 होस्ट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो आप में से बहुत से लोग अपडेट हो गए होंगे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की फाइनल मीटिंग होनी है एशिया कप 2023 के सिलसिले में, उसके बारे में अंदर की न्यूज़ निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू होस्ट एशिया कप 2023 इन पाकिस्तान बट विद सम कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है उसके बारे में भी आगे बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल, स्पोर्ट्स पेजेस ने भी पब्लिक की है, बट खैर फाइनल क्या डिसीजन निकल के आता है वो एशिया कप के शेड्यूल के मुताबिक इस मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा। एशिया कप सितंबर में होस्ट होना है, यही एक विंडो अवेलेबल है। फिर आगे अक्टूबर नवंबर में तो इंडिया में फिर आईसीसी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है जो कि इंडिया ने होस्ट करना है। उसके लिए भी इंडिया के स्टेडियम्स मैचेस शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें एशिया कप की डिस्कशन कर लेते हैं। अब पाकिस्तान तो एशिया कप 2023 का होस्ट है ही एंड मैचेस पाकिस्तान में ही होस्ट होने हैं, लेकिन इंडिया के मैचेस के लिए बताया जा रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर ये दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये एक ऑप्शन अवेलेबल है कि इंडिया के मैचेस यहाँ पे होस्ट कर लिए जाएँ। दुबई के अलावा ओमान के क्रिकेट स्टेडियम, ओमान का जो क्रिकेट अकेडमी वाला स्टेडियम है, बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन, यहाँ पे क्वालिफायर्स भी खेले जाते रहे हैं। मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भी होस्ट हुए हैं। सो ओमान के क्रिकेट स्टेडियम पे भी गौर किया जा रहा है कि ये ऑप्शन है। साथ ही साथ श्रीलंका एंड इंग्लैंड के ऑप्शन पे भी गौर किया जा रहा है। लेकिन आपको पता है सितंबर के मंथ में ओमान एंड दुबई में काफ़ी हीट पड़ती है। यूएई में अगर देखा जाए, यूएई के 3 स्टेडियम्स हैं एशिया कप को होस्ट करने के लिए। शारजा क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे आजकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की T20I सीरीज़ खेली जा रही है जो कि अफगानिस्तान ने विन कर। ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम में नए प्लेयर्स खेल रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं, मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इस वजह से थोड़ा स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान की टीम। खैर, सो एशिया कप में इंडिया के मैचेस के लिए ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी पाकिस्तान में जो मैचेस होस्ट होने हैं उसके लिए कौन कौन से वेन्यूज डिसाइड हो पाएंगे, नए स्टेडियम्स इंक्लूड हो पाते हैं या नहीं हो पाते, सो ये तो अभी से क्लियर कर दूं जो लोग कमेंट्स करते रहते हैं। सो एशिया कप के लिए एटलीस्ट नए स्टेडियम्स की इंक्लूजन बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए सोचा जा सकता है क्योंकि उसमें अभी काफ़ी टाइम है एंड PSL 2024 भी हो सकता है, उससे पहले 2025 भी हो सकता है एंड फिर उसके बाद बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी नए स्टेडियम्स में ट्राई की जा सकती है। दुबई में नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौजूद हैं, वो वहाँ के अफगानिस्तान पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ भी मिले। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था, वो दुबई गए ही इसी सिलसिले में है। एक एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप की मीटिंग एंड एक आईसीसी की मीटिंग है, दोनों में वो एशिया कप एंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्ट का मौक़िफ़ पेश करेंगे अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि इंडिया के साथ साथ बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी अपने साथ एतमाद में लेना ज़रूरी है। अभी पाकिस्तान के साथ सीरीज़ हुई है तो इंशाल्लाह अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो साथ देगा PCB का। सो ठीक है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के मैचेस उनके लिए न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट करने के ऑप्शन पे गौर कर सकता है। दुबई मोस्ट प्रॉबेबली दुबई में ही जाएगा या ओमान क्रिकेट स्टेडियम में। बाकी कंट्रीज़ के मैचेस से एटलीस्ट BCCI को कोई इशू नहीं होना चाहिए, चाहे वो नेपाल, हांगकॉन्ग क्वालिफाई करती है। बाकी अफगानिस्तान और श्रीलंका तो क्वालिफाइड हैं, तो उनके मैचेस भी पाकिस्तान में ही होस्ट होंगे। फिर या नेपाल एंड हांगकॉन्ग के अलावा अगर UAE क्वालिफाई कर लेती है तो उनके मैचेस भी UAE में होस्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया के मैचेस नहीं है, इंडिया को फिर श्रीलंका के साथ भी खेलना है, फिर अफगानिस्तान के साथ भी उनके मैचेस होंगे एशिया कप में। एंड एक और टीम जो आएगी, चाहे वो UAE हो, हांगकॉन्ग हो या नेपाल की टीम क्वालिफाई कर जाती है, तो उनके साथ भी मैचेस हैं इंडिया के। फिर वो सारे मैचेस उनके लिए न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट करना होंगे PCB को। इस पे भी PCB गौर करेगा। एंड ये ओमान का क्रिकेट स्टेडियम आप देखें, ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज़ अगर आपके साथ शेयर करूँ, वीडियो कंटिन्यू रखें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है एशिया कप 2023 के हवाले से। तो एशिया कप के भी क्वालिफायर्स चल रहे हैं एंड ICC 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स भी चल रहे हैं। सो एशिया कप के क्वालिफायर्स की अगर बड़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ तो पहला राउंड आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में क्लियर किया था, उसमें मेंस चैलेंजर कप खेला जा रहा था जिसमें 8 टीमें कम्पीट कर रही थी। उसमें सऊदी अरेबिया एंड बहरैन ने क्वालिफाई कर लिया था सेकंड राउंड के लिए एंड अब सेकंड राउंड भी शुरू हो गया है क्वालिफायर्स का, जिसमें 10 टीमें कम्पीट कर रही हैं एंड इन 10 टीमों में एक टीम फिर टॉप 5 को ज्वाइन कर लेंगी एंड इस तरह से एशिया कप के दोनों ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको ईजिली समझ आ जाएगी। एंड दूसरे राउंड को मेंस प्रीमियर कप का नाम दिया हुआ है ACC का। पहले राउंड को सऊदी अरेबिया ने विन किया था, लेकिन 2 टीमों ने क्वालिफाई करना था, साथ में बहरैन जो रनर अप थी उसने भी क्वालिफाई कर लिया था इस दूसरे राउंड यानी मेंस प्रीमियर कप के लिए। एंड ये नेपाल में खेला जाना है, 18 अप्रैल को शुरू होगा, 27 अप्रैल तक जाएगा। सो फिर इसके बाद क्वालिफायर्स कंप्लीट हो जाएंगे एशिया कप के एंड इस तरह से प्रॉपर एशिया कप फिर उसका आगाज़ हो जाएगा पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान में सारे श्रीलंका, अफगानिस्तान की टीमें आएंगी, साथ में नेपाल, UAE या हांगकॉन्ग जो भी क्वालिफाई कर गई वो भी आएगी, लेकिन इंडिया नहीं आ रही। लेकिन इसका फिर ये रिजल्ट निकल के आ सकता है कि आगे PCB फिर ICC के मीटिंग में अपना ये केस पेश कर सकता है कि जो हमारा 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है जो कि यहाँ इंडिया में होस्ट होना है, अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम भी है, बाकी भी स्टेडियम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान अपने मैचेस जो है न्यूट्रल वेन्यू पे डिसाइड करेगी कि वो इंडिया में खेलती है या नहीं, या फिर उनके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू उनके मैचेस के लिए डिसाइड हो। लेकिन ICC के इवेंट में इस तरह होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब ICC का इवेंट होगा तो फिर पाकिस्तान भी ट्रैवल करेगा एंड इंडिया भी पाकिस्तान ट्रैवल करेगा, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल में एशिया कप का जो इवेंट है इसमें ये पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई है, वरना तो ICC की तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी गई है, तमाम तर बड़ी टेस्ट
प्लेइंग नेशन सब टीमें ऑलमोस्ट खेल चुकी हैं, लेकिन इंडिया को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। वो सिक्योरिटी का इशू पेश करते हैं कि इस वजह से हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये डबल माइंड भी देखें कि आईसीसी का जो इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है 2025 में, उसके लिए फिर इंडिया की टीम ट्रैवल करेगी। और अभी रिसेंटली जो एशिया कप हुआ था बेसबॉल का, उसमें भी इंडिया की टीम आ गई थी पाकिस्तान में, उन्होंने मैचेस खेले थे, तो उसमें उनको इशू नहीं है। लेकिन यहाँ एशिया कप में उनको इशू आ रहा है सिक्योरिटी का। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो इंडिया के जो व्यूअर्स हैं वही बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो ये भी हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन आता है अक्सर कमेंट्स में भी, लोग पूछ रहे थे कि इंडिया एंड पाकिस्तान एक ग्रुप में है एंड दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान है, एंड जो तीसरी टीम ग्रुप ए को ज्वाइन करेगी पाकिस्तान इंडिया को, वो नीचे क्वालिफायर खेल के आएगी। सो उनके मैचेस आपस में होने हैं। जिस तरह एशिया कप 2022 खेला गया था, वो 2022 का एशिया कप नहीं था, होस्ट श्रीलंका था, लेकिन प्रीवियस एशिया कप था जो पेंडेमिक की वजह से एंड बाकी जो उनके हालात थे उस वजह से फिर पिछले साल होस्ट हुआ। तो उसमें जो फॉर्मेट फॉलो किया गया था वो इसी एशिया कप 2023 में भी फॉलो किया जाएगा, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क होगा कि 50 ओवर्स होंगे और पाकिस्तान एंड इंडिया के मैचेस वही पिछले की तरह 2 बार तो बिल्कुल पॉसिबल होंगे ही, क्योंकि टॉप पे पाकिस्तान एंड इंडिया की टीम आ जाएगी। एक ग्रुप स्टेज पे एक मैच हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया का, एंड फिर जो सुपर 4 के लिए टीमें क्वालिफाई कर लेंगी उसमें भी एक पाकिस्तान एंड इंडिया का मैच हो जाएगा। सो 2 मैचेस तो बिल्कुल पॉसिबल हैं। तीसरा मैच भी पिछले साल की तरह पॉसिबल हो सकता है अगर फाइनल के लिए इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, इसलिए फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल हो गया था। सो इस साल अगर क्वालिफाई किए तो 3 मैचेस हो सकते हैं पाकिस्तान इंडिया के आपस में। तो उस सिचुएशन में भी फिर पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के मैचेस हैं वो। सो इस तरह से इन तमाम तर ऑप्शन पे गौर किया जा सकता है, इस तरह डिसाइड हो सकता है। क्रिकेट इन्फो ने भी इसको पब्लिक किया था। अब क्या डिसाइड होता है, क्या शेड्यूल निकल के आता है, एक मंथ में क्या सब हो जाता है या नहीं, क्योंकि फिर ट्रैवल भी करवाना है टीमों को 1 दिन में या 2 दिन में, जिस तरह भी शेड्यूल अनाउंस होता है पाकिस्तान से दुबई या पाकिस्तान से ओमान, जो भी डिसाइड होता है वो फिर फाइनल मीटिंग के बाद ही निकल के आएगा। या तो फिर मामलात बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, पाकिस्तान पुल आउट कर जाएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल की मेंबरशिप से, या इंडिया के साथ मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट हो जाएंगे, और या फिर जो आईसीसी का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है उसके लिए भी फिर पाकिस्तान कहेगा कि हमारे मैचेस भी फिर न्यूट्रल वेन्यू पे रखे। सो टिट फॉर टैट चलता रहेगा, या फिर पॉलिटिक्स स्पोर्ट से हट जाएगी एंड मैचेस होस्ट हो पाएंगे एंड बायलैटरल सीरीज़ का आगाज़ भी प्रॉपर हो सकेगा, नए स्टेडियम्स इंक्लूड हो सकेंगे, तो एक अच्छी वाइब बनेगी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। बाकी पीसीबी की तरफ से गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही। हाँ, बीसीसीआई की तरफ से बिल्कुल गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व हो रही है, वो जो कहती है वही बीसीसीआई को करना पड़ता है। ये क्लियर पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। फिर मजबूरन अगर बीसीसीआई अपने हर मामलात में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेगी तो यहाँ से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल मिलना पड़ेगा, वो भी फिर इन्वॉल्व होगी ऑटोमेटिकली। खैर वो फिर जब फाइनल शेड्यूल आ जाएगा उसके मुताबिक ही पता लग सकेगा कि आया पाकिस्तान में कौन कौन से मैचेस हो रहे हैं, न्यूट्रल वेन्यू कौन से डिसाइड हो रहे हैं, पार्शली कैसे होस्ट हो रहा है। एंड एक बात ये भी माइंड में रखें, जो स्टार्ट में मैंने कहा कि हीट का इशू हो सकता है यूएई साइड पे, ओमान साइड पे, तो इंडिया प्रेफर करता है कि वो इंग्लैंड साइड पे उनके मैचेस होस्ट हों या श्रीलंका में होस्ट हों। और दुबई की पिचेस का आपको पता है कि इंडिया ऑलवेज उस पर स्ट्रगल करता है, एंड यूएई की पिचेस पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साबित होती हैं। आपने पिछले मैचेस देख लिए, पाकिस्तान ने अच्छी तरह से डोमिनेट किया। बाकी मेरे ख्याल से पीसीबी को अपने होस्टिंग राइट के ऑप्शन पे जाना चाहिए, जैसे भी वो न्यूट्रल वेन्यू साथ में इन्वॉल्व होता है। बाकी कराची का स्टेडियम है, पिंडी स्टेडियम है, मुल्तान स्टेडियम है एंड लाहौर, ये 4 स्टेडियम्स हैं। सो इन्हीं में ही 3 स्टेडियम्स पे डिसाइड हो सकता है मुल्तान को मैचेस मिलते हैं या नहीं मिलते। बाकी कराची लाहौर तो डिसाइड ही है, साथ में पिंडी या मुल्तान इन्वॉल्व हो जाएगा। सो हर तरह से पीसीबी का फ़ायदा ही है, जिस तरह से भी होस्ट हो, लेकिन पीसीबी होस्ट करे मैचेस। अब तक अपने आप को इतना अपडेट रखें, आने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून रहिए, सोशल मीडिया हैंड्स पे फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।